जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यथार्थता क्या चीज़ होता है और परिशुद्धता क्या चीज़ होता है। देखिए, दोनों में कोई ख़ास डिफरेंट तो नहीं होता है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए, यथार्थता का मतलब यह होता है कि जब हम किसी वस्तु का मापन करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है, अगर वो वास्तविक मान के करीब में है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यथार्थता। और परिशुद्धता का मतलब यह होता है कि जब हम किसी वस्तु का मापन करते हैं तो वास्तविक मान के बहुत ज़्यादा करीब अगर हो जाए, अर्थात पॉइंट में भी अगर उसको मेज़रमेंट करके हमको दे दिया जाए तो वही दोस्तों हो जाता है परिशुद्धता। तो परिशुद्धता का मतलब होता है कि एकदम शुद्ध वैल्यू देना, और यथार्थता का मतलब उसके करीब तक जाना। और परिशुद्धता का मतलब होता है बहुत करीब तक चला जाना, ये भी हो सकता है। देखिए, जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी रोड थी, ठीक है, बड़ी सी रोड थी, और मान लेता हूँ इसका जो लेंथ था वो बोला गया भैया इसका लेंथ है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको बाइक दी गई, ठीक है, बाइक दी गई, बोला गया भैया बाइक से इस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेज़रमेंट करो। मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, इसका आप मेज़रमेंट करो कि ये कितना है। तो दो गाड़ियाँ चली, अब दोनों चल रही हैं। तो एक मान लेता हूँ एक नॉर्मल गाड़ी है, जैसे आप देखा करो जो आज से कुछ वर्षों 5-6 साल पहले, 10 साल पहले की मैं बात करूं तो जो गाड़ियों में डिस्टेंस मीटर होता था, जो दूरियों को मापन करता था, वो शुद्ध नहीं मापता था। लेकिन अब क्या, अब की जो गाड़ी जैसे अपाचे है, R15 है, जो भी मतलब VIP गाड़ियाँ होती हैं, थोड़ा ज़्यादा दाम की होती हैं, तो उसमें क्या होता है डिजिटल डिस्टेंस मीटर होता है। उसमें क्या करते हैं वो पॉइंट में भी मेज़रमेंट करते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले की गाड़ियों में अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर चल चुकी है तो वो 1 दिखाएगा। अब जैसे वो दूसरा किलोमीटर चलती है तो जब तक दूसरा किलोमीटर कंप्लीट नहीं होता था तब तक वहाँ पे 2 किलोमीटर वो नहीं दिखाता था। लेकिन अब जो है, अब जो डिस्टेंस मीटर गाड़ियों में लगते हैं, अगर मान लीजिए आप 1 किलोमीटर चलाओ तो बताएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और बताता है, अगर आप मान लीजिए हमने कहा कि 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर बताएगा। फिर अगर आप कितना मीटर भी गए हो, अगर मान लो आप 200-300 मीटर भी गए रहते हो तो उसको भी बताता है। अगर आप सेंटीमीटर में भी हो तो वो भी चीज़ बता देता है। यानी कहने के मतलब एकदम आपको पॉइंट में हर चीज़ बताएगा। तो मान लीजिए एक पुरानी गाड़ी थी और एक नई गाड़ी, 2 गाड़ियाँ चली, A से B गई हैं। तो ये वाली गाड़ी थी, पहली वाली, मान लेता हूँ इसका नाम P है, इसका नाम मान लेता हूँ Q है। तो जो पहली वाली गाड़ी थी ये बोला भैया A से B के बीच की दूरी 99 किलोमीटर है। यहाँ का जो इसका कांटा था, डिस्टेंस मीटर था, जो डिस्टेंस को मेज़रमेंट कर रहा था, वो बोला भैया A से B के बीच की दूरी 99 km है, 99 किलोमीटर। अब मान लेता हूँ R15 बाइक थी, वो तो उसमें तो डिजिटल मीटर लगता है, डिजिटल वाला डिजिट में बताता है। अब ये जैसे ही गई तो ये बोला भैया कि हमारा जो मेज़रमेंट आया है Q का, वो कहा कि मेरा आया है 99.97 km, ये आया है। अब देखिए ध्यान से, ये वाली गाड़ी 99 बताई, अर्थात 100 के, मैंने बोला था भैया A से B के बीच की दूरी 100 है, और ये गाड़ी गई मेज़रमेंट करके बताई 99, अर्थात कहने का मतलब जो हमने वास्तविक मान बताया था उसके करीब में गया है, ठीक है। तो करीब में ये गया है, लेकिन इसको देखो, ये करीब में भी गया है और ये बहुत ज़्यादा करीब में गया है। यानी देखो ये 99 किलोमीटर बता रहा है इसमें, इसका मीटर, लेकिन इसका मीटर ये बता रहा है भैया कि 99 किलोमीटर और 970 मीटर गया है। तो कहने का मतलब ये जो है, ये तो सिर्फ करीब आया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा करीब आ गया, यानी पॉइंट में भी मेज़रमेंट करके बता दिया। तो हम इसको कहेंगे कि यथार्थ है, लेकिन इसको हम कहेंगे ये यथार्थ भी है और साथ ही साथ परिशुद्ध भी है। तो उम्मीद करता हूँ यथार्थता और परिशुद्धता क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यथार्थता का मतलब होता है कि कोई जो दिया गया उसके करीब तक जाना, वो यथार्थता कहलाता है। अगर बहुत करीब पहुँच गए तो वही होता है परिशुद्धता। तो अगर परिशुद्धता की बात आती है तो उसमें यथार्थता ऑटोमेटिक वो इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अगर भाई वो करीब तक गया, बहुत करीब गया, इसका मतलब यथार्थ भी है साथ ही साथ परिशुद्ध भी है। तो ये बातें हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको, देखिए मैं एकदम अलग एग्जाम्पल लेके आपको समझाया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।